पार्ट 10 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग भाग रहे होते हैं बचकर, और वो जो खतरनाक सा आदमी रहता है वो कहने लगता है कि सारे लोग भाग क्यों रहे हो, क्या यहाँ पे कोई टिकट वगैरह लेनी पड़ती है बैंक से पैसा निकालने के लिए। उसके बाद हमें सियून को दिखाया जाता है जो सबको अपना दया एक्टिवेट करने के लिए कह रही होती है। वो आदमी कहने लगता है कि अगर मैं थोड़ा पैसा यहाँ से ले भी लूँ तो भी क्या ही चला जाएगा। सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी सियून सबसे कहती है कि हिम्मत मत हारो, जो पुलिस है और टीचर्स होंगे वो हमें ढूंढते हुए आते होंगे, तब तक के लिए तुम लोग सब्र कर लो। तभी वो खतरनाक सा आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमें सियून को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इससे फाइट कर भी पाऊंगी या नहीं। वो तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड वाला आदमी रहता है वो कहने लगता है कि ये लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हम तो बस थोड़ा मदद मांग रहे थे ताकि कुछ पैसे आ जाए हमारे पास। वो पर्सन कहने लगता है कि क्या साउथ कोरिया में सारे बैंक्स अपने कस्टमर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो किम सेयोन से उसका नाम पूछने लगता है, तो किम सेयोन अपना नाम बताती है। वो पर्सन किम सेयोन से कहने लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही हो। उसकी बातें सुनकर किम सेयोन सोचने लगती है कि मुझे किसी तरह से टाइम बचाना होगा, किसी तरह से भी टाइम बर्बाद करना होगा। किम सेयोन इधर उधर की बातें करके उस पर्सन का टाइम वेस्ट करने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम लोग नॉर्थ कोरिया से आए हो क्या, तुम्हारा पर्पस पैसा लेना नहीं है, तुम्हारा कुछ और ही चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में, तुम किसी और ही रीज़न की वजह से आए हो, सही कह रही हूँ ना मैं। वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो हंसते हुए कहता है, लगता है मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि हम कौन हैं। किम सेयोन जब ये सुनती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बताने वाला है तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि एक क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी खुद ही रिवील कर रहा है। वो आदमी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता तुमने हमारे बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन हम हैं द ग्रेट पेस्टिलेंस सिंडिकेट। ये सुनकर सियून काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहती है पेस्ट। उसके बाद हमें पेस्ट के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है और हमें बताया जा रहा होता है लोकेशन अननोन, हिस्ट्री अननोन, अटायर अननोन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। हमें बताया जाता है कि पेस्ट एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, पूरी दुनिया को अपना स्टेज समझकर। हमें बताया जाता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये लोग जहाँ भी जाते हैं तबाही मचा देते हैं, एक भी इंसान या कोई किसी तरह का जानवर भी ज़िंदा नहीं बच सकता है, यहाँ तक कि कोई चींटी तक नहीं। हमें बताया जा रहा होता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक ग्रुप है, ये जहाँ भी जाते हैं सब कुछ तबाह कर देते हैं और इनकी पहचान ही इसी से होती है कि वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता है। उनका नाम सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। वो आदमी कहने लगता है, हम हैं द ग्रेट पेस्टिलेंस सिंडिकेट, तुम लोग हमें पेस्ट क्यों कह रहे हो, तुम साउथ कोरियन के लोग, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्नाइज्ड हो गए हो। उसके बाद वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम कौन हैं, तो जल्दी से अपने पैसे निकालो, सारे बैंक के पैसे इस बैग में भरो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है, वो कह रही होती है जल्दी से हम इसके बैग में पैसा भर देते हैं, तब शायद ये हमें छोड़ दे। उसके बाद हमें सियून को दिखाया जाता है जो कि अपना हृदय एक्टिवेट कर लेती है। हमेशा की तरह सियून बहुत ज़्यादा औसम लग रही होती है अपना हृदय एक्टिवेट करके। सियून सबको शांत होने के लिए कहने लगती है। सियून सबसे कहती है कि इसने कभी नहीं कहा कि अगर हम इसको पैसा दे दे तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आदमी सियून को इस फॉर्म में देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता और कहता है कि इसकी सींग, इसके बाल। सियून ये सुनकर कहने लगती है, तो तुम्हें मेरी फैमिली का पता है, ये तो अच्छी बात है, इससे तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सियून आगे उस आदमी से कहने लगती है कि चलो फाइट शुरू करते हैं। सियून अपने मन में सोच रही होती है कि अगर इसके मेंबर्स ने इसकी हेल्प की तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, मुझे इससे उकसाना पड़ेगा 1-on-1 फाइट के लिए। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा इविल से स्माइल देकर कहता है कि अच्छा, मुझे समझ आ गया, तुम तो काफ़ी तेज़ लग रही हो, पर मैं तुम्हारे ट्रिक में नहीं फंसने वाला। सेयोन उससे कहने लगती है कि तुम मुझ पर अपने ग्रुप के साथ अटैक नहीं करोगे क्योंकि मैं तो बस एक ही स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मुझ पर अटैक करोगे अपने ग्रुप के साथ। वो ऐसे बोलकर उसे उकसा रही होती है ताकि वो 1-on-1 फाइट के लिए रेडी हो जाए। वो आदमी सियोन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। वो आदमी सियून को देखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम गॉब्लिन फैमिली से हो तो तुम्हें इतना क्रेजी तो होना ही चाहिए, तुम्हारे अंदर वो पागलपन होना चाहिए, है ना। सियून उस आदमी से कहने लगती है कि तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो,
तो वो आगे कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे भी या नहीं टेररिस्ट। वो कहता है तुम तो प्रोवोक भी क्यूट तरीके से करती हो। उसके बाद उस पर्सन के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेडी हो रहा होता है फाइट के लिए, और वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे फाइट करूँगा, और वो अपने इडेया को भी एक्टिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं। सियोन कहती है कि तुम मुझे पहले अटैक करने दे रहे हो, तुम तो लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हो। वो अपने मन में सोच रही होती है शुक्र है मेरा उसे टॉन्ट मारना काम कर गया। वो आगे कह रही होती है कि मुझे जिंदा रहना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा वरना मैं मारी जाऊंगी। वो अपना स्वॉर्ड निकालने के लिए हाथों को पीछे करती है लेकिन उसका स्वॉर्ड वहाँ पर नहीं होता है। वो परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि मेरा स्वॉर्ड कहाँ है। फिर वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देती है और उसे याद आता है कि उसने स्वॉर्ड को वहीं पे छोड़ दिया था जब वो कॉफ़ी पीने के लिए जा रही होती है तभी। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बंदा यानी कि वो जो आदमी रहता है वो कहने लगता है कि तुम कहाँ देख रही हो, और फिर उस पर अटैक कर देता है सियोन पर। सियोन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी तो मैं तुम पर अटैक कर दूंगा। उसके बाद हमें सियोन को उस अटैक को डॉज करता हुआ दिखाते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है सियोन तो बच गई होती है लेकिन पीछे का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका होता है उस आदमी के अटैक से। सियोन कहती है कि अगर मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती तो मैं पक्का मर जाती, मुझे बच कर रहना पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि सियोन कहने लगती है कि शुक्र है उस अटैक की वजह से मुझे कुछ चीज़ मिल गई जिसको मैं अपने स्वॉर्ड की तरह यूज़ कर सकती हूँ, और फिर उससे वो उस पर्सन पर अटैक कर देती है और वो पर्सन चौंक जाता है। वो आदमी सियोन का सरप्राइज अटैक देखकर उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा करेज कहाँ गया, तुम्हारी सारी हिम्मत पानी में मिल गई है क्या, पीछे से जो तुम अटैक कर रही हो मुझ पर। सियोन किसी तरह से उस अटैक से भी खुद को बचा लेती है। वो आदमी सियोन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो हवा में उड़ रही हो, तुम पक्का श्योर हो कि तुम एक गॉब्लिन फैमिली से हो, मुझे तो लगता है कि तुम एक उड़ती हुई गिलहरी हो। सियोन खुद को डिफेंड कर रही होती है उस आदमी के खिलाफ। सारे स्टूडेंट सियोन की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि वो उस खतरनाक आदमी से अकेले ही लड़ रही है, वो तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। सियोन उस खतरनाक से आदमी से लड़ रही होती है और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सियोन को चीयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सियोन सियोन सियोन। काफ़ी टाइम के बाद हमारे मेन लीड की एंट्री होती है और वो सोच रहा होता है कि ये चीयर करने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो अपना दिमाग दौड़ा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें वही कैन वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड से कैन फेंकने वाला कंपटीशन कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि सियोन इतनी पॉपुलर क्यों है, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, वो तो पेस्ट बॉस से लड़ रही है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि सिचुएशन सही नहीं है अभी। हमारा मेन लीड कहने लगता है कि हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, तो वो पर्सन कहने लगता है कि अभी भागना पड़ेगा पर कहाँ। हमारा मेन लीड कहता है कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा, हमें कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा ताकि उन लोगों को टाइम लगे हमें ढूंढने में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी सियोन पर अटैक कर रहा होता है और सियोन डॉज कर रही होती है। सियोन कहने लगती है कि मुझे इस पर्सन का टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का जो खतरनाक सा अटैक रहता है वो सियोन पर लग जाता है और सियोन बहुत ज़्यादा दूर जाकर फेंकाती है। वो पर्सन सियोन की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब वक्त आ गया है इस चूहे और बिल्ली के गेम को ख़त्म करने का। सियोन के मुंह से खून आ रहा होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या किम सियोन हार गई, किम सियोन से ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं है हमारे क्लास में, क्या हमारा काम तमाम होने वाला है, क्या हम मरने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे होते हैं। वो आदमी सियोन के मुंह के सामने स्वॉर्ड ला देता और कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकती थी, तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर थी। तो सियोन उसकी बातें सुनकर कहती है कि तुम मुझे आजमा क्यों नहीं लेते। ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि एक ज़िद्दी औरत हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड डेस्क के पीछे से बाहर आ जाता है और सबको कह रहा होता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, सब जगह फैल जाओ अलग अलग जगह पर जाकर। और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सबको ये बात कि सब लोग छितरा जाओ।
हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। तो वो पर्सन कहने लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारा मेन लीड कहता है हम भाग रहे हैं, तो चुपचाप से तुम भी चलो भागते हुए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं अलग अलग जगह पर। वो भागकर छुपने लगते हैं। भागते हुए स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो हम मारे जाएंगे, तो सब लोग भागो। वो आदमी रहता है अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है इनमें भी अकल है, मुझे तो लगा था ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। चलो अच्छी बात है। वो आदमी कहता है अपने मेंबर्स से, जो उसके ग्रुप के मेंबर रहते हैं, कि जाओ जाकर उन्हें पकड़ो।